Hello student. Question given है the remainder when this plus this is divided by 9 is. अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस हर बार मेंस के पेपर में आते ही आते हैं और ये आपको +4 मार्क्स फ्री में दे के जाता है अगर आपको ये अप्रोच समझ में आ गया। मैंने अपने चैनल पे कम से कम इस टाइप के 5 से 6 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मैं सेंड कर दूंगा। तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो वो एक बार देख लीजिएगा और ये 110% इस टाइप का किसी ना किसी सेट में क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। तो अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगे तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक से देख सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिस 11 की पावर 1011 और 1011 की पावर 11 इज़ डिवाइडेड बाई 9 दिया हुआ है। तो अब देखो हमको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना। अच्छा देखो एक बात और समझ लेते हैं, जैसे ये 11 की पावर 1000 दिस दिया हुआ है, तो हम लोग को देखो 9 से डिविजिबिलिटी निकालनी है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस पे डिविजिबिलिटी निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उसके फॉर्मेट में ब्रेक करते हैं। अब देखो ये 9 + 2 की पावर 1011 आ जाएगा। अब देखो इसका वैसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि जब आपको पता है तो आप डायरेक्टली इसको देखो, जब ऐसे क्वेश्चंस हुआ करें तो आप डायरेक्टली क्या लिखा करो, 9 का मल्टीपल, उसका रीज़न क्यों आ गया अभी बता दे रहा हूँ, 9 का मल्टीपल +2 की पावर 1011। देखो इसका रीज़न ये हुआ, अगर 9 + 2 की पावर 101, अब देखो ये समझ लेना, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए आप डायरेक्टली लिख दोगे, आप टाइम सेव होगा। तो इसको लिख सकते हैं दिस C0 और 9 की पावर कितना आ जाएगा 1011, 2 की पावर 0 प्लस 1011 C1, 9 की पावर 1010 आ जाएगा, 2 की पावर 1, ऐसे डैश डैश डैश। आपका जो सेकंड लास्ट टर्म आएगा दिस और C1010 आ जाएगा, और ये 9 की पावर कितना आ जाएगा 1 और 2 की पावर 1010 आ जाएगा, प्लस दिस C दिस और 2 की पावर कितना आ जाएगा 1011। अब देखो कि यहाँ से यहाँ तक के सारे टर्म्स देखो आपके क्या है, मल्टीपल ऑफ 9 आ रहे हैं, 9 सबसे कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये मल्टीपल ऑफ 9 आ जाएगा, प्लस ही बचेगा। और आपको पता है NCN की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसलिए डायरेक्टली अब आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली मल्टीपल ऑफ 9 + 2 ऐसे लिख दीजिए। अब देखो ये आया, लेकिन हमने मल्टीपल ऑफ 9 तो ये बोल दिया, लेकिन अब इसके लिए बात करनी है। अब 2 की पावर, अब देखो ये नया क्वेश्चन बन गया हमारे पास, 2 की पावर देखो कितना बन गया 1011 बन गया। आपने कहा 2 की पावर दे दिया है, तो आपने कहा यार अच्छा अब देखो मुझे क्या करना है, 9 का मल्टीपल निकालना है। तो 9 के आसपास 2 के मल्टीपल में क्या है होता है 8 होता है, तो 8 का मतलब 2 की पावर 3 हो गया। अब देखो ये जो नंबर्स दिया है, यानी इसको 2 की पावर 3 के फॉर्म में 8 के फॉर्म में हमको चेंज करना पड़ेगा। क्यों हमको 8 के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 9 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कहा भाई इसलिए हमने क्या किया, इसको चेंज कर लिया। तो इसको लिखा 2 की पावर 3। अब चूंकि पावर जो है, पावर के लिमिट्स जो डिजिट का सम है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, 3 3 ज़ा 9, 2 बचेगा, दिस आ जाएगा। तो अब देखो इसको लिख सकते हैं 8 को क्या ले सकते हैं 9 - 1। अब देखो डायरेक्टली आप इस चीज़ को अब जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करिएगा तो मल्टीपल ऑफ 9, और चूंकि ये ऑड पावर है तो ये क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा -1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने ये बात कर ली, ये वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। अब देखो इसका आपका रिमाइंडर कितना आया -1, तो इसका मतलब देखो इस पार्ट के लिए अगर बात कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है -1 आ रहा है। अब इसके लिए बात कर ले रहे हैं, अच्छा रिमाइंडर कभी देखो माइनस तो आ ही नहीं सकता, जब कभी भी माइनस में रिमाइंडर आ जाए तो आप लोग क्या करो ऐसे क्वेश्चंस में, यानी मल्टीपल ऑफ 9 इसको उसमें जो है 9 ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी ऐसा कुछ करिए आप, ये जो भी रिमाइंडर माइनस में आ रहा है तो जिससे है उससे उसमें ये माइनस ऐड कर दो, या आप इसको 9 बना लो। तो इसको 9 बनाने के लिए +8 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो ये पूरी चीज़ मल्टीपल ऑफ 9 आ जाएगी, तो रिमाइंडर कितना हुआ 8 आ गया। अभी इस पार्ट का रिमाइंडर कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर बात हुई। अब इसके लिए बात कर लेते हैं। अब जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन, अब देखो यहाँ बेस बहुत ज़्यादा है, तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमें क्या करना पड़ता है, हमने कई क्वेश्चंस में से किया है, तो एक बार रेफर प्लीज़ कर लीजिएगा अगर आपको और अच्छे से चीज़ें समझनी है। तो अब आपने क्या कहा 101 को जिससे भी डिवाइड करना है उससे डिवाइड कर देते हैं। अब हमने डिवाइड कर दिया तो इससे अच्छा है, तो 9 1 0 और 1 1 कर लिया, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये 1 जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, फिर 1 जाएगा,
तो ये 2 और 1 आ जाएगा ठीक है, और 9 कितना आ जाएगा, 2 से आ जाएगा 18 और कितना बच गया, 3 रिमाइंडर बच गया। यानी इसका मीनिंग 1011 की पावर 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल, यानी 9। अब चूंकि ये 9 इंटू इतने टाइम्स हो रहा है कि नहीं, +3 आएगा, तो 9 के प्लस कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 11 लिख सकते हैं। तो आपको पता ही है इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 9 प्लस 3 की पावर 11 लिख सकते हैं। अब चूंकि 3 की पावर 11 के लिए इसका मतलब ये क्या हुआ, 3 की पावर 2 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी ये भी 9 का मल्टीपल है और ये 9 का मल्टीपल है। ये चूंकि इसको 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो ये 9 इंटू समथिंग दिया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, मल्टीपल ऑफ क्या हो गया, 9 हो गया। पूरा का पूरा ये है पूरा मल्टीपल ऑफ 9 हो गया। बात क्लियर हुई ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, 3 की पावर दिस लिख दिया, इसको के लिख दिया, तो ये 9 के लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, 9k, और ये भी 9k का मल्टीपल है। तो पूरा फंक्शन क्या आ गया, मल्टीपल ऑफ 9। अब ये भी मल्टीपल ऑफ 9 था, लेकिन उसमें 8 रिमाइंडर आ रहा था, तो इसका मीनिंग ये होल फंक्शन है मल्टीपल ऑफ 9 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो रिमाइंडर इज 8।